कुछ बातें ईश्वर के चरणों में और गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु जी गुरु जी कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है मेरे बच्चों, और प्रभु से बात करने के लिए, गुरु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और प्रभु से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ होती हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, माया चाहिए या भक्ति चाहिए? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, दोनों में एक ही अंतर, अगर तुझे नाचना है तो माया ले जाओ, क्योंकि जीव उसके बस में रहें तो उनका नाम माया है, और भगवान जिसके पास बस में रहें उनका नाम भक्ति है। इतनी ऊंचाइयां न देना मेरे प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, और इतनी खुशियां न देना कि प्रभु को किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, कि अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी मत देना कि लोगों को छलने लगूं। मेरे गुरु, मेरे भगवान। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी ना कर पाते, और ना ही भक्ति आँखों से हो पाती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना बहरे और गूंगे कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी ना कर पाते। भक्ति तो सिर्फ श्रद्धा और सच्चे विश्वास और सच्चे समर्पण से होती है। गुरुजी कहते थे, भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों से आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। यह भक्ति भाव का सागर है। मेरे बच्चों, ईश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसे एक ही चीज़ दी, पर एक चीज़ इंसानों के हाथों में नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान ने किसी से पूछा, आपने अपने पैरों के नीचे क्या छिपाया जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह इसे हर जगह ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। जय मेरे गुरुदेव, जय मेरे गुरुदेव। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस वीडियो में देखने वाले जितने भी सत्संग हैं, जितने भी आपके अनुयायी हैं, सबके दुखों को दूर करना। पहले ईश्वर का याद आते हैं। किसी ने पूछा, ईश्वर कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर और गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमारी हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमरन सब करे, दुख करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो वो दुख को होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, वह है ईश्वर का दरवाज़ा, हमारे गुरुदेव का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से स्वयं से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा मैं अपराधी हूँ, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा बहुत परेशान हूँ, ईश्वर ने कहा चिंता न करो मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, ईश्वर ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा मैं उदास हूँ, ईश्वर ने कहा अपनी नज़र में उठाकर तो देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ। गुरुदेव मेरे
और मेरे ईश्वर हमेशा तेरी सदैव रक्षा करेंगे। जब भी आप ईश्वर का ध्यान करें तो उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाहें पकड़ कभी मत भूलना। अगर मैं कभी आपके साथ लेकर चलना भूल जाऊं तो आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच तो यह है कि सब कुछ दिखाई देता है, शरीर, रिश्ते, धन संपत्ति न लेकर आए थे और ना ही लेकर जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और जो साथ जाएगा उनका भी थोड़ा ध्यान रख लें। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल लगा नहीं होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। गुरुदेव सही कहते हैं। उनकी अनमोल वाणी से अनमोल विचार आप बिना स्किप करे ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ और ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।